हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम तो फिनिश हो चुका है और प्रोविजनल आंसर कीज भी आ चुकी है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने प्रोविजनल आंसर की चेक कर ली होंगी और साथ ही साथ में अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि आपको लग रहा है कि उसे चैलेंज करना चाहिए तो आपने चैलेंज भी कर लिया होगा। डाउनलोड तो जरूर ही कर ली होगी क्योंकि 3 तारीख लास्ट डेट थी। डाउनलोड करने से ये होता है कि हमें सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं और हमने उसका क्या आंसर लगाया है वो भी हमें मिल जाता है। और उसके कारण हम ये कर सकते हैं कि अगर हमने कभी गलत लगाया है तो आगे की जब एग्जाम्स होंगे उसके लिए हम प्रिपरेशन करते वक्त उन बातों को ध्यान में रखेंगे जो गलतियां आपसे इस एग्जाम में हुई। चलिए अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट देखिए, लास्ट जो रिकॉर्ड्स रहे हैं यूजीसी नेट के, तो पिछला जो सेशन रहा है जून का उसको थोड़ा सा हम एक साइड कर देंगे क्योंकि वो सेशन अजीब गरीब था क्योंकि एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर रीनेट हुआ, है ना। लेकिन जनरली 10-12 दिन में, मतलब प्रोविजनल आंसर की 10-12 दिन में आपकी फाइनल आंसर की आ जाती है और उसके बाद ही आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट कितना जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा। तो इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं जो लास्ट सेशन का हमारा कट ऑफ गया था, यूजीसी नेट जून 2024 का कट ऑफ किया गया था, उसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। जैसा कि एग्जाम जो था वो वैसा ही था, मतलब डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो जैसा पिछले सेशन का था वैसा ही इस बार भी था, तो उतना ही कट ऑफ हम मान सकते हैं जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि जून का कट ऑफ क्या था। तो जून का कट ऑफ चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आप जून का कट ऑफ चेक कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ इकोनॉमिक्स का है तो जेआरएफ 210 नंबर पर हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर 182 नंबर और पीएचडी के लिए 154 नंबर। जहां तक अभी रिकॉर्ड रहा है पीएचडी वाला जो सेक्शन है उसमें आपका जो मिनिमम एरिया होता है ना 40% आपने अगर मार्क्स अर्जित किए हैं तब भी आपका पीएचडी में हो सकता है। लेकिन कट ऑफ तो यहाँ पर भी दिया गया है। तो आप अपने जो भी आपके सब्जेक्ट हो, चाहे साइकोलॉजी हो, फिलोसफी हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, तो लास्ट टाइम का जो कट ऑफ है उससे थोड़ा सा अंदाजा हम लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो हिस्ट्री है इसमें 99.79 परसेंटाइल गया था। परसेंटाइल कब देखा जाता है? देखिए, जब अगर आपका ही पेपर 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में होता है। अगर केवल एक शिफ्ट में हुआ है तो परसेंटाइल नहीं देखा जाएगा, लेकिन 2 शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम हो रहा है, ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो परसेंटाइल पर आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा हमारा जो सब्जेक्ट है एजुकेशन। देखिए यहाँ पे कॉमर्स का रिजल्ट भी परसेंटाइल बेस पर आया है, लेकिन एजुकेशन का क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो यहाँ पर एग्जाम नंबर पर आधारित है। तो यहाँ पर जीआरएफ का जो नंबर दिया हुआ है वो 218 है। ठीक है, इसके बाद जनरल कैटेगरी में है ना 190 है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 162 जो है वो है आपका पीएचडी एडमिशन के लिए। तो काफी हाई कट ऑफ गया था लास्ट टाइम भी। ओबीसी कैटेगरी में 206 नंबर। इसके बाद में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखा जाए तो 208 नंबर है। इसके बाद में एसटी कैटेगरी में 190, एसटी कैटेगरी में 192। ठीक है, तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यही तरह का कट ऑफ जाने की संभावना है क्योंकि रिजल्ट आधारित होता है कि डिफिकल्टी लेवल कितना था, है ना। तो ऑलमोस्ट जितना स्टूडेंट से बात हो रही है डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम था जैसा कि लास्ट एग्जाम्स हुए हैं, तो कट ऑफ भी ऑलमोस्ट सेम ही जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे थे इस बार एग्जाम की, आपने अगर अपनी आंसर कीज डाउनलोड की थी तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही जाता है कि क्या हो सकता है ना। मतलब इस बार आपका किस कैटेगरी में होगा, जेआरएफ में होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा या फिर पीएचडी में होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बार आपका नहीं हो सकता है तो अपना पेपर का जो डाउनलोड आपने किया उसका एनालिसिस आप जरूर कीजिए। लास्ट ईयर के 2 साल 4 सालों के पेपर्स आप जरूर लगाइए ताकि इस बार जो अगला सेशन होगा, मतलब आपका जून का जो सेशन होगा उसमें जरूर आप अपना नेट क्वालिफाई कर पाए। जो आपका टारगेट हो, जेआरएफ का टारगेट हो तो जेआरएफ क्वालिफाई आप कर पाए।
अगर आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत जल्द हम अपने नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ में रेगुलर जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री, कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। अगर आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस का PDF आपको चाहिए है, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर अपना नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की अदर क्वेरीज हों रिगार्डिंग नेट, तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। सेल्फ लर्निंग से जरूर जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, हमारे चैनल पर जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छा लगता है तो ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज डॉक्टर मनीषा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।